नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन जो वाला टॉपिक है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में वर्णित किया गया है, उस टॉपिक को लेकर के आज हम चल रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन से अक्सर सभी भर्ती परीक्षाओं में जो है प्रश्न किए जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन जो है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी स्थानीय स्तर पर स्वय शासन यानी अपना स्वयं का शासन। तो इसे दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण स्थानीय सुशासन और दूसरा शहरी स्थानीय सुशासन। ग्रामीण स्थानीय सुशासन जिसे रूरल बोलते हैं और शहरी स्थानीय सुशासन जिसे अर्बन बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का स्वशासन होता है, एक ग्रामीण में एक शहर में। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ग्रामीण स्थानीय सुशासन को बोलते हैं पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन को नगरीय शासन भी बोल देते हैं, नगरीय स्वशासन भी बोल देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। यह अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक है और ये 243 में पी से लेकर के जेड तक है। यानी ए से ओ तक तो ये हो जाता है, ओ के बाद पी आता है, पी से लेकर के जेड तक जाता है। कौन सा वाला? आपके ये वाला शहरी स्वशासन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर शुरू होता है। ठीक है, कब से शुरू होता है? 1880 से लेकर के और 84 तक इनका कार्यकाल रहा। पहली भारत की जो नियमित जनगणना है वो इन्हीं के टाइम पे हुई। इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। भारत का उद्धारक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के भारत के वायसराय रहे थे, ध्यान रखेंगे। तो इनके समय 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा था। तो ये भी पूछ लेता है, लोकतंत्र की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? ग्राम पंचायतों को। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ आगे ध्यान देने की आवश्यकता है कि गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक में गांधी जी ने क्या कहा था? इसमें कहा था कि स्वतंत्रता के बाद देश में ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, यानी गांव अपना राज्य स्वयं चलाएं। ठीक है, गांव के लोग ही अपने गांव का शासन चलाएं, उसे कहेंगे ग्राम स्वराज्य, वो होना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। दक्षिण भारत में ऐसा चोल वंश के लोग कर चुके थे पहले दोस्तों, और चोल वंश ने स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत की थी। इनके समय नाडु परिषद हुआ करती थी, और जो ये नाडु परिषद थी ना मित्रों, ये नाडु परिषदें हैं उस समय में इसी प्रकार की थी जिस प्रकार की वर्तमान में क्या होती हैं? पंचायत समितियां होती हैं, उस तरह की थी ये। अब आगे हम ध्यान देंगे कि मूल संविधान में इस संबंध में क्या प्रावधान है। तो मूल संविधान में पंचायती राज से संबंधित केवल एक प्रावधान था और वो था नीति निर्देशक तत्वों में। अब आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में वे तत्व होते हैं जिन्हें सरकार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध तो होती है, परंतु कब लागू करेगी ऐसा उल्लेख संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व एक तरह से मान लो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक यानी ऐसे चेक जिनकी डेट जो है अभी वो आएगी। ठीक है, पता नहीं कब। ये राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है, राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जोड़ा गया और ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 जोड़ा था। उसमें कहा था 40 में कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये डिपेंड करेगा केंद्र सरकार पर, ठीक है, या राज्य सरकार पर। अब यहाँ ध्यान देंगे अपन कि हमारे यहाँ 1952 में एक प्रोग्राम चलाया के.एम. मुंशी ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको चलाने की क्या करी थी? इसने सिफारिश करी थी। किससे? उस टाइम नेहरू जी थे प्रधानमंत्री। तो नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय जो थे ये अपने उदयपुर से थे और इनके जो है नेतृत्व में 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति, जो किस पर बनाई गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। अब यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात क्या है? वो ये है कि जो ये कमेटी बनी थी ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, ये प्रश्न ग्राम सेवक में लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था। उसमें पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो आपको उत्तर देना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, क्योंकि इस पर बनी थी। लेकिन बाद में इसने सिफारिश क्या करी? तो इसकी सिफारिशें पढ़ो। इसकी सिफारिशें थी कि गाँवों में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करी जाए। तो आपसे ये प्रश्न करेगा
कि पंचायती जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका गठन कब हुआ? 1957। क्यों किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए इसको जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया? 1957 में। और इसने सिफारिश क्या करी? तो इसने सिफारिश करी कि गांवों में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वो स्थापित किया जाए। ये त्रिस्तर कौन कौन से होंगे? एक ग्राम पंचायत स्तर होगा, एक पंचायत समिति स्तर होगा और एक जिला परिषद का स्तर होगा, ठीक है। इस पंचायती राज को इन्होंने नाम दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब देखो, भारत में दो सरकारें चल रही थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंतर्गत बटी हुई थी? स्टेट गवर्नमेंट चल रही थी। अब एक तीसरी सरकार भी बनेगी और वो तीसरी सरकार होगी कौन सी? पंचायती राज। तो ये एक तो तीसरा स्तर हो गया सरकार का, ठीक है, सरकार का तीसरा स्तर होगा। और ये भी अपने आप में 3 भागों में डिवाइड था, इसलिए इसे त्रिस्तरीय कहा गया, ठीक है। ये भी 3 स्तरों में बटा हुआ था। तो एक तो तीसरी सरकार कहा गया इसको, दूसरा इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज कहा गया। और पंचायती राज से क्या हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो राज्यों में बटी हुई है, राज्यों की पावर जिलों में बटी हुई है, जिलों की मंडलों में, मंडलों की यानी जिलों की यानी तहसीलों में या पंचायत समितियों में, और उसके बाद वो ग्राम पंचायतों में बटी हुई है। इस तरह से ये डिवाइडेशन हो गया। अब अगला देखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो उस टाइम नीति आयोग नहीं था, नीति आयोग का गठन किया गया है, आपको पता होगा, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये वाला नीति आयोग उस टाइम नहीं था। इस टाइम दो आयोग हुआ करते थे, एक राष्ट्रीय विकास परिषद थी और एक योजना आयोग था, ठीक है। और योजना आयोग का गठन तो आपको पता है 15 मार्च को हुआ था आपके 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया था? इसको स्वीकृति दी। किसकी सिफारिश को? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को। तो इसके सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है, उसके वगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। तो आपसे पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत कहाँ से करी? तो वो गांव था नागौर जिले का बगदरी गांव। कौन सा गांव था? बगदरी गांव। वहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। और ये पंचायती राज की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को किसने आगे बढ़ाया? 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद। और आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको एक तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो ये प्रोसेस जो थी वो आगे बढ़ी। अब यहाँ आगे देखिए कि 11 अक्टूबर को, यानी पूरे 9 दिन बाद, आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। यानी ये जो आंध्र प्रदेश था, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया। राजस्थान में 2 अक्टूबर और आंध्र प्रदेश में आपके 11 अक्टूबर को इसे लागू किया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1964 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सादिक अली अध्ययन दल। क्या नाम से कमेटी बनी थी? सादिक अली कमेटी बोल दो या सादिक अली अध्ययन दल बोल दो। ये किस लिए बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए। किस लिए बनी थी? सुधार हेतु। और इसने सिफारिश करी कि जिला प्रमुख के निर्वाचन में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल होने चाहिए। यानी उस टाइम पे जो व्यवस्था थी जो बिल्कुल अलग थी, उसको इन्होंने कह सकते हैं अपडेट करने की कोशिश करी। और इन्होंने कहा कि जब जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है उसमें केवल जिला पार्षद ही भाग ना लें, उसमें पंचायत समिति के सदस्य भी भाग लें, अध्यक्ष भी भाग लें, इसी तरह ग्राम पंचायत के पंच भी भाग लें, सरपंच भी भाग लें। तो इस तरह से पूरा का पूरा जब सारे लोग जिला प्रमुख चुनेंगे तो एक जिला प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो सारे लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा और वो काम भी करेगा। इसलिए इसने सादिक अली अध्ययन दल ने क्या कहा था कि जिला प्रमुख के निर्वाचन में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सदस्य शामिल होने चाहिए। तो ग्राम सेवक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है। पहला प्रश्न तो ये है कि सादिक अली अध्ययन दल कब बना, क्यों अस्तित्व में आया? तो 1964 में ये अस्तित्व में आया। और क्यों आया? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ये सुधार करना चाह रहे थे, ठीक है। अब इसने सिफारिश क्या करी? तो एक सिफारिश इसकी ये रही थी कि जिला प्रमुख को कौन कौन चुने? पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्य भी इसमें शामिल हों, इसको चुनने वाले। अब जब पंचायती राज लागू किया गया था उस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर उस समय थे मोहन लाल सुखाड़िया। मोहन लाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहन लाल सुखाड़िया को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही आखेंगे।
डेली एक क्लास आपके लिए हम अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आपके पास एक क्लास पहुंच जाएगी। बहुत छोटी क्लास हम डालेंगे जिससे कि आप रेगुलर बेस में तैयारी भी कर सकें और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।